दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राध्यापक परीक्षा 2018 जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ ग्रुप सी पेपर, जो परीक्षा जिसकी 9/1/2020 को हुई थी। ग्रुप सी का पेपर है ये, स्कूल लेक्चरर का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी। तो पहला ऑप्शन है संपूर्ण मद्य निषेध, दूसरा है भूमि कर में 50% की कमी, तीसरा है नमक कर का उन्मूलन और चौथा है भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता। तो इसका सही उत्तर होगा भूमि कर में 50% की कमी। ये मांग गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को नहीं भेजी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंपनी अधिकारी जिसके 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई वह था, तो वो था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया, तो वो था देशराज, भरतपुर का जाट नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई थी पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक कौन था? तो मुगल सेना नायक था जयसिंह प्रथम। जयसिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए? तो ये आए थे आपके रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई? तो आर्य समाज की स्थापना बम्बई में 1875 में हुई थी। बम्बई में 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? तो मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण है हुमायूं का मकबरा, दिल्ली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग का है, इसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि इस तरह से इसके आंसर बताने से इसमें कोई विशेष फायदा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अबुल फजल ने किया था। अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर रीजनिंग मैथ्स वगैरह के आगे इनको छोड़ दीजिए। ये हिंदी के क्वेश्चन है, इनको देख सकते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? परामर्श, पराधीन, पराभव और पराजय। तो इसका सही उत्तर होगा पराधीन। पराधीन शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है, बाकी शब्द परा उपसर्ग से बने हैं। इसके बाद है, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? मतलब अर्थ और भेद मिल नहीं रहा। बदन, वदन, शरीर, मुख, कृत, कृत, किया हुआ, खरीदा हुआ, अनिल, अनल, आग, हवा, स्त्रोत, स्तोत, झरना, स्तुति। तो इसका सही आंसर है अनिल, अनल, आग, हवा। इसका शब्द युग्म का अर्थ और भेद सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? रमेश भोजन कर रहा है, रेशमा बदायूं जा रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं और नदी बह रही है। तो इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है रमेश भोजन कर रहा है मैं। रमेश भोजन कर रहा है मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है? एक्नॉलेजमेंट का पावती सही है, ऑडिटिंग का लेखा परीक्षण सही है, एंटीसीडेंट्स का दुर्घटना ये गलत है, एंटीसीडेंट्स का पूर्ववर्ती होता है अर्थ, एप्लीकेंट का आवेदक सही है। तो इसका सही आंसर होगा एंटीसीडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सही संधि है? उत्तरायण की संधि देखिए, उत्तर प्लस अयन, तथेव की तथा प्लस एव, सदमति की सत प्लस मति, सदगति की सत प्लस गति। तो सही संधि है इनमें से सत प्लस गति, सदगति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्यों को चिन्हित करना है। तो देखिए इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, तीनों ही हैं इसके उद्देश्य। जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना, भूजल स्तर को बढ़ावा देना और फसल पद्धति में बदलाव करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये छोड़ दो, करंट का है, कोई मतलब नहीं है क्योंकि पुरानी करंट पहुँचते भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय स्थित है जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। कुसुम योजना छोड़ दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति कितने प्रतिशत है कुल जनसंख्या की?
तो इसका सही उत्तर होगा 12.5%, 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट है तथा बाहुबली के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा PSLV C-37, PSLV C-37। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS अरिहंत क्या है? तो INS अरिहंत एक परमाणु पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं युवाल नोआ हरारी, युवाल नोआ हरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको भी छोड़ दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? तो कार्बन का एक अपर रूप नहीं है तो बेंजीन नहीं है, इनमें हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन कार्बन के अपर रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर के भार का अनुपात कितना होता है? तो मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर के भार का अनुपात होता है 1:2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 वॉट के एक विद्युत बल्ब को 6 घंटे प्रतिदिन काम में लिया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में व्यतीत ऊर्जा किलोवाट में कितनी होगी? तो इसमें 100 को 6 से गुणा करेंगे और फिर 1000 का भाग देंगे, तो बल्ब द्वारा एक दिन में व्यतीत ऊर्जा आएगी 0.60 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है? प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है, तो सही क्रम है अभिग्राही, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन और मांसपेशी। अभिग्राही, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन और मांसपेशी। इसके बाद 2018 का पद्म विभूषण कोई काम का नहीं है अभी हमारे ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉलिटिका है। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा हो, क्या हो? जब उसके द्वारा हो संविधान का उल्लंघन। जब अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके विरोध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंतः स्थापित किया गया था? तो सशस्त्र विद्रोह आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंतः स्थापित किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44th। बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक है। बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक होगा मेथेन। क्या है CNG का प्रमुख घटक? मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? तो संविधान के अनुच्छेद 371 से महाराष्ट्र एवं गुजरात का संबंध है। किसका संबंध है? महाराष्ट्र एवं गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ी है वो हाड़ौती के पठार प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पे स्थित है? हाड़ौती के पठार। राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन है ये। राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ, डस्ट स्टॉर्म्स चलने के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी है? तो आवश्यक दशाएं हैं संवहनीय क्रियाएं। संवहनीय क्रियाओं के कारण राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के मध्य निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई? तो अधिकतम अंकित की गई थी नागौर में। किसमें? नागौर में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनिमय के लिए कौन अधिकृत है? मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के लिए तो संसद है इसकी नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन के लिए अधिकृत। इसके बाद है, राजस्थान में निम्न में से कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है? तो वो है अजमेर। अजमेर को प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन विद्यालय मानचित्रण के संबंध में सही नहीं है? मतलब 4 कथन दे रखे हैं, इनमें सही कौन सा नहीं है? तो पहला कथन है, इसे कभी कभी शैक्षिक मानचित्र भी कहा जाता है। दूसरा कथन है, ये स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है। तीसरा कथन है, इसमें 3 महत्वपूर्ण चरण निदान, प्रक्षेपण एवं प्रस्ताव शामिल हैं। और चौथा है, यह भविष्यदर्शी नहीं होना चाहिए। तो यही कथन गलत है, भविष्यदर्शी नहीं होना चाहिए, ये गलत है कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित को सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव हमें करना है इसमें से। तो देखिए इसका सही उत्तर है पायराइट। पायराइट कहाँ मिलता है, टंगस्टन कहाँ मिलता है, तांबा कहाँ मिलता है, लाइमस्टोन और चूना पत्थर कहाँ मिलता है। तो पायराइट देखिए, पायराइट मिलता है सलादीपुर सीकर में। कहाँ मिलता है, सलादीपुर सीकर में। टंगस्टन मिलता है डेगाना नागौर में, टंगस्टन डेगाना नागौर में। तांबा मिलता है खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में। लाइमस्टोन और चूना पत्थर मिलता है बिलाड़ा जोधपुर में, लाइमस्टोन और चूना पत्थर बिलाड़ा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है। फिर 4 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबद्ध है। इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबद्ध है। और इसका अध्याय 6 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा 3। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबद्ध है। ये कथन सही नहीं है, बाकी के कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन का पोस्ट कॉर्ब सूत्र निम्नांकित में से किसने दिया। पोस्ट कॉर्ब सूत्र निम्नांकित में से किसने दिया था, तो ये दिया था लूथर गुलिक एवं उर्विक ने, लूथर गुलिक एवं उर्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है। किसी मुद्दे के समर्थन एवं विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है। चौथा कथन है विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन एवं सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधी सी बात है, इसमें साफ ही पता पड़ रहा है कि ये चौथा सही नहीं है कि मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल है उन्हें मॉनिटर करने की आवश्यकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है। विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है अध्याय 4 में। किसमें है, अध्याय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किस वर्ष से सैनिक स्कूल झुंझुनू ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। तो 2018 से सैनिक स्कूल झुंझुनू ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, उच्च प्राथमिक शिक्षा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानवाणी है, ज्ञानवाणी क्या है, तो ज्ञानवाणी है एक शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क, एक शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय होता है केंद्रीय गवर्निंग परिषद, केंद्रीय गवर्निंग परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा भारत में EMIS का उदाहरण है। निम्नांकित में से कौन सा भारत में EMIS का उदाहरण है, तो इसका उत्तर होगा DISC, डाइस। डाइस जो है वो भारत में EMIS का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय मानचित्रण के नैदानिक स्तर पर निम्नांकित में से कौन सा कार्य समाहित नहीं है। पहला विद्यालय की वर्तमान आवश्यकता का अध्ययन, दूसरा विद्यालयों की वर्तमान आपूर्ति का अध्ययन, तीसरा विद्यालयों की वर्तमान आवश्यकता के भौगोलिक वितरण का अध्ययन और चौथा विद्यालयों के नेटवर्क में संशोधन। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, इसमें चौथा शामिल नहीं है, विद्यालयों के नेटवर्क में संशोधन, बाकी ये तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत स्काउट एवं गाइड की स्थापना कब हुई थी। भारत स्काउट एवं गाइड की स्थापना कब हुई थी, तो 7 नवंबर 1950 को भारत स्काउट और गाइड की स्थापना हुई थी, 7 नवंबर 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय उदयपुर को आवंटित नहीं है। तो उदयपुर, कोटा, पाली और भरतपुर है इसके ऑप्शन, तो इसका सही उत्तर होगा भरतपुर, इसको आवंटित नहीं है, बाकी उदयपुर, कोटा और पाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा विभाग SIERT उदयपुर में नहीं है। अध्यापक शिक्षा विभाग, विज्ञान गणित विभाग, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग और स्त्री अध्ययन विभाग। तो स्त्री अध्ययन विभाग जो है वो यहाँ पे नहीं है, बाकी अध्यापक शिक्षा, विज्ञान गणित, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग यहाँ पर स्थित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किस वर्ष में मिलिट्री स्कूलों का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किया गया? तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नाम किया गया था 2007 में। कब किया गया था? 2007। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी? कामंदक नीतिसार, ऋतु संहार, कामसूत्र, विक्रमांक देव चरित्र। तो इनमें से जो विक्रमांक देव चरित्र थी वो रचना गुप्त काल में नहीं रची थी, बाकी कामंदक नीतिसार, ऋतु संहार और कामसूत्र गुप्त काल में ही रची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र था। चुनार, वल्भी, अरिकामेडु और भरू कच्छ। तो इसका सही उत्तर होगा वल्भी। वल्भी जो था वो प्राचीन काल में विद्या का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है हंटर आयोग, रेले आयोग, सेडलर आयोग और स्ट्रेची आयोग। तो स्ट्रेची आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं है, बाकी हंटर, रेले और सेडलर आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उन्होंने बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। और दूसरा कथन है, आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे। तो दोनों ही कथन उनके संबंध में सत्य है कि उन्होंने बंग दर्शन नामक पत्रिका निकाली और दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ उपन्यास लिखे। अगला प्रश्न है, मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन था सुभाष चंद्र बोस का कि मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अशोक स्तंभ और उसके शीर्ष दे रखे हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सारनाथ के 4 सिंह हैं, रामपुरवा सांड सही है, लोरिया नंदनगढ़ सिंह सही है। तो सारनाथ 4 सिंह, रामपुरवा सांड और लोरिया नंदनगढ़ सिंह। संकिसा अश्व ये गलत है, संकिसा अश्व जो है वो इसमें गलत है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द राइट कनेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक। द वेदर वाज टेरिबल, वी डिसाइडेड टू डिले आवर प्रोग्राम। तो ब्लैंक में क्या आएगा? तो ब्लैंक में आएगा therefore the weather was terrible, therefore we decided to delay our program। तो इसका करेक्ट आंसर है therefore। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट टेंस। आई एम सॉरी, आई एनीथिंग अबाउट और योर प्रॉब्लम्स। तो डिडंट नो, वाज नॉट नोइंग, नॉट नोड, हैव नॉट न्यू। तो इसका सही उत्तर है डिडंट नो। आई एम सॉरी, आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। ओके। नेक्स्ट देखिए, यूज द करेक्ट सफिक्स। देयर वाज ए ग्रीन लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो। तो ग्रीनली, ग्रीनिश, ग्रीनफुल एंड ग्रीनसम। तो इसका सही आंसर होगा ग्रीनिश। देयर वाज ए ग्रीनिश लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, choose the part of the sentence which is incorrect। और office is near to the airport so it will be easy for you to go there। तो 4 पार्ट्स हैं इसके, कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है? तो सेकंड, इज नियर टू द एयरपोर्ट और ऑफिस इज नियर टू द एयरपोर्ट, ये पार्ट गलत है। सो इट विल ईजी फॉर यू गो देयर। तो बी इसका आंसर होगा। इसके बाद है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। वॉट सी सेड एग्रीज, वॉट आई हैव ऑलरेडी हर्ड। तो इसका होगा 3 विद। वॉट सी शेड एग्रीज विद वॉट आई हैव ऑलरेडी हर्ड। तो सही प्रीपोजिशन का चुनाव करना था, तो इसमें सही प्रीपोजिशन है विद। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।